अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। जैसे कि हम प्राइमर पर बात कर रहे थे, हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो था कि हम मैनुअली प्राइमर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लास स्टार डब्ल्यू को यूज़ करते हुए हम कैसे कंजर्व रीजन में अपने प्राइमर को देखेंगे और कैसे ओली को कैलकुलेट से उसकी बाकी स्पेसिफिकेशन को कैलकुलेट करेंगे। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बहुत से ऑटोमेटिक टूल्स भी हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिन पर हम अपने प्राइमर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और बड़े इजीली हमें प्राइमर फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, और उसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें NCBI से अपना सीक्वेंस लेना है। ठीक है, जो भी आप सीक्वेंस जिस पर भी आप काम करना चाह रहे हैं आप उसको डालें, उसका नंबर है आपको पता है, सेशन नंबर वो डालें, या जो भी उसकी मुतालिक इन्फॉर्मेशन है वो डालें। सॉरी, अच्छा यहाँ से मैं न्यूक्लियोटाइड को सिलेक्ट करूँगी। क्योंकि मैंने कोई भी डाटाबेस नहीं सिलेक्ट की थी, इसमें टोटल डाटाबेस में से मुझे डाटा दे दिया। ठीक है, मुझे अपने न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस को सिलेक्ट करना है, देन पुट द नेम और सिलेक्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले मेरा जो आ रहा है मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, और मुझे इसका कौन सा सीक्वेंस लेना है मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया, मुझे फास्ट एज सीक्वेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो कि मैंने पहले ही किया हुआ है। ठीक है, इस सीक्वेंस को मैं कॉपी करूँगी और इसे अपने टूल में यूज़ करूँगी, जो ऑनलाइन टूल है प्राइमर 3। ठीक है, आप गूगल पर जाएँ, सिंपल लिखें प्राइमर 3 ऑनलाइन सर्वर, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, 4.10 वर्जन का है। ठीक है, ये मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले मैं इस पेपर को थोड़ा सा इस पेज को डिस्क्राइब कर देती हूँ। ठीक है, इसमें सिंपल है कि हमें स्पीशी देनी पड़ेगी, होमोसेपियन है जैसे मेरा जीन जो है, आपको जो भी होगा वो स्पीशी दें। और ठीक है, यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस आपको नजर आ रहा है यहाँ पर आप अपना सीक्वेंस पुट कर दें। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे ये 3 ऑप्शन नजर आ रही हैं, इसमें से अपने लेफ्ट प्राइमर मीन्स फॉरवर्ड, राइट प्राइमर मीन्स रिवर्स। तो हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड प्राइमर चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, तो हमें इन दोनों को क्लिक करना है। अगर ये अनचेक है तो इन्हें चेक करना है। ठीक है, और सिंपल हमने पिक प्राइमर कर दिया। बट इसके नीचे भी कुछ चीज़ें हैं। आपको पता है कि जब हम अपनी स्टडी जो है उसे स्पेसिफिक म्यूटेशन के मतलब करें तो हमें उस सीक्वेंस में से उस स्पेसिफिक म्यूटेशन से रिलेटेड प्राइमर को प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, अगर तो हम अपने जीन को सिंपल एक्सप्रेशन चेक करना चाह रहे हैं अपने जीन का, तो हम प्राइमर अपने जीन सीक्वेंस में से कहीं से भी पिक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप दरमियान से करें, ऊपर से करें, नीचे से करें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके लिए आप पूरा सीक्वेंस लेंगे, उसको पुट करेंगे, पिक प्राइमर कर दें। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं, आपको पता है कि मुझे म्यूटेशन देखनी है, उसके अगेंस्ट मुझे प्राइमर प्रिपेयर करने हैं, तो वो किस जगह से आपने प्रिपेयर करने हैं वो आप स्पेसिफिक करना चाहें तो आप यहाँ पर ऑप्शन हैं। ठीक है, आप यहाँ पर दे सकते हैं सीक्वेंस आईडी दे सकते हैं, टारगेट दे सकते हैं कि मुझे ये स्पेसिफिक टारगेट में से अपना प्राइम को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड बेस पे जो 50 नंबर वाली उससे +2 जो है वो लाजमी इंक्लूड हो। ठीक है, वो आप इस तरीके से लिखेंगे, जो नंबर आप लिख रहे हैं, पहला नंबर जहाँ से आप कहना स्टार्ट हो वहाँ से कॉमा लगाकर आगे कितनी बेस पे आगे जानी है, कितनी बेसिस आपने आगे लेकर जाना है। ठीक है, इसी तरह इंक्लूड रीजन एक्सक्लूड रीजन भी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करे। एक्सक्लूड का मतलब कौन सा रीजन आप इसमें से निकालना चाह रहे हैं, नहीं शामिल करना चाह रहे हैं। इंक्लूड मीन्स कौन सा रीजन आप इसमें शामिल करना चाह रहे हैं। उन्होंने आगे एग्जाम्पल में आपको क्लियर बता दिया कि किस तरीके से आप इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल यही फॉर्मेट आगे है। ठीक है, अगर तो आप स्पेसिफिकेशन देते हैं कुछ इसको, देन आपने पिक प्राइमर ऊपर नहीं करना। ठीक है, पिक प्राइमर को नीचे पिक प्राइमर के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसी तरह नीचे कुछ और मॉडिफिकेशन है जो कि जनरल से तो अनचेक की मतलब जिस तरह है बाय डिफॉल्ट वही जाने देंगे। लेकिन अगर इसमें भी आप कोई मॉडिफिकेशन करते हैं देन आपने पिक प्राइमर सबसे लास्ट में क्लिक करना है। ठीक है, अभी मैं क्योंकि नीचे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रही, मैं सिंपल सबसे पहले स्टेप पर ही पिक प्राइमर कर दूंगी। ठीक है, ये सिंपल हमारे प्राइमर ट्री का थोड़ा सा था, इसको हम पिक प्राइमर कर देते हैं। तो फ़ौरन ही विद इन सेकंड्स आपके सामने उस सीक्वेंस में से प्राइमर फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स से सीक्वेंस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, साथ ही उसकी स्पेसिफिकेशन आ जाएगी कि वो कितने बेस पे टोटल साइज़ कितने सीक्वेंस का बेस पे कितने का था, और जो सीक्वेंस जिसमें से जिस सीक्वेंस से के पार्ट में से वो सिलेक्ट किया वो कितने बेस पेयर है, वो कहाँ से स्टार्ट और कहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, उसकी लेंथ जो हमारी सीक्वेंस है वो लेंथ कितनी है। ठीक है, इसका TM टेम्परेचर कितना है और GC कंटेंट कितना है वो आपके सामने आ गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कुछ मोर जो इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी उन्होंने प्राइमर्स दे दिए हैं। ठीक है, तो अभी हम जो सबसे पहला प्राइमर जिसकी स्पेसिफिकेशन के साथ है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा प्राइमर डिज़ाइन हो गया। देखिए, अब हम वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं कि हाँ ये प्राइमर सही डिज़ाइन हुआ है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास इन सिलिको स्टडीज़ हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन से हमारे पास ऑनलाइन टूल हैं। एक तो न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट है। ठीक है, एक हमारे पास प्राइमर ब्लास्ट है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो है वो UCSC इन सिलिको स्टडी है। ठीक है, हम सबसे पहले NCBI न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट पर जाते हैं। ठीक है, हम न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट पर जाते हैं। एक मिनट,
ठीक है, हम इसके न्यूक्लियोटाइड क्लास पर जाते हैं। ओके, यहाँ पर हम अपना सीक्वेंस डालेंगे। ठीक है, और उसको ब्लास्ट कराएंगे और देखेंगे कि वो कितनी सिमिलरिटीज शो कर रहा है, क्योंकि हमारा मकसद देखना है कि जैसे हमारे पीसीआर में टेम्पलेट के साथ एक डीएनए का टेम्पलेट हो जिसके साथ हम अपना जो प्राइमर्स उसको बाइंड करवाते हैं, उसके साथ जिसके साथ सिमिलरिटी होती है उसके साथ जाकर वो बाइंड करते हैं। तो इसी तरह हम इसमें भी चेक करेंगे कि ये हमारे जो प्राइमर हमने डिजाइन की किसके साथ जाकर बाइंड करेंगे। ठीक है, वो सब टेम्पलेट एज अ टेम्पलेट होंगे और जिनके साथ जाकर बाइंड करेगा वो हमारे रिजल्ट होंगे। ठीक है, तो हम इसी के लिए हम अपना सीक्वेंस डालते हैं। और देन इसको ब्लास्ट करते हैं। ठीक है, ये कुछ टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जितना टाइम लेगा। मैंने इसके रिजल्ट्स पहले से ओपन किए हुए हैं, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा है कि ये सारे के सारे वो टेम्पलेट्स आगे जिनके साथ हमारा हमारा जो सीक्वेंस है उसके अंदर जो प्राइमर उसके साथ मैच कर रहा है 100%। ठीक है, तो हम इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मैचिंग आ रही है। ठीक है, इसमें वो वाले भी आपको पार्ट नज़र आएगा, वो वाले भी आपको नज़र आएगा जिसके सीक्वेंस को हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे मिल्क। ठीक है, MLKL वाला जीन भी नज़र आ चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको और भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज जहाँ जहाँ पॉसिबल है कि वो इसके साथ सिमिलरिटी शो के बाद इसके साथ जाकर बाइंड करेगा, तो वो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम कैसे देखेंगे कि वाकई में उसके साथ जाकर बाइंड हो रहा है, हमें कैसे नज़र आएगा। यहाँ पर तो एक लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, सिमिलरिटी परसेंटेज आ रही है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए क्या, उसके लिए हम अलाइनमेंट में जाएंगे। अब जैसे ही अलाइनमेंट जाते हैं तो आपकी क्यूरी का फॉरवर्ड जो आपका क्यूरी का जो है अच्छा, इसमें सॉरी एक हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है कि हमने न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में जो है अपना सीक्वेंस नहीं डालना हमने, क्योंकि अपने प्राइमर को वो कर रहे हैं। ठीक है, हमने अपना फॉरवर्ड और रिवर्स को 1 बाय 1 डालना है। ठीक है, मैं पहले फॉरवर्ड को डालूंगी। ठीक है, ये मैंने इसको रिफ्रेश करती हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ फॉरवर्ड सीक्वेंस को डालूंगी, देन इसको ब्लास्ट कराऊंगी और इसके रिजल्ट देखूंगी कि वो क्या आए हैं। ठीक है, और मैंने ये रिजल्ट सॉरी जो पहले निकाले हुए उसी के ही हैं, मैंने फॉरवर्ड के निकाले हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप रिवर्स को भी डालेंगे और उसका देखेंगे कि उसके रिजल्ट किस तरह आ रहे हैं, वो कितने टेम्पलेट के साथ कितने परसेंटेज मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने टेम्पलेट में से अपने ही वो परसेंट निकाला है जो मेरे रिक्वायरमेंट जीन सीक्वेंस था, उसमें से कितने साथ जाकर किस तरह फाइंड कर रहा है। तो आप देख रही हैं 20 बेस पेयर का था और उसकी कौन सी लेंथ के साथ जाकर ये मैच कर रहा है, वो सारा आपके सामने आ रहा है। ठीक है, और पूरे 100% मैच कर रहा है। ठीक है, ऐसे से नीचे चलते जाएंगे तो इसकी कुछ बेस पे जितनी कम भी अगर मैच करेंगे वो भी देता जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ हमारा था। इसी तरीके से अगर हम रिवर्स वाले का सीक्वेंस डालेंगे तो वो भी हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ये हमने फॉरवर्ड का डाला था। ठीक है, अगर हम रिवर्स डालेंगे तो रिवर्स का भी हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, ये तो था न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट पे हमने किस तरीके से अपने सीक्वेंस की वेरिफिकेशन करनी, जो हमने प्राइमर डिज़ाइन किए हैं अपने प्राइमर 3 से, उसमें से फॉरवर्ड और बैक को हमने कैसे वेरीफाई करना है। हमने सिंपल न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट पर डाला। ठीक है, उसकी जो सिमिलरिटीज़ आई हमने उसको देखा। ठीक है, कि वो सिमिलरिटीज़ को कैसे शो करता है वो हमने अलाइनमेंट में जाकर देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो हमारे स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है टेम्पलेट है उसके साथ किस तरीके से बाइंड कर रहा है, उसके कौन से रीजन के साथ वो जाकर बाइंड कर रहा है और कितनी परसेंटेज वो शो करवा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अब यूसीएससी में हम देख लेते हैं। यूसीएससी का पेज अगर आप ओपन करें, आप गूगल पर जाएँ, सिंपल आप लिखें यूसीएससी इन सिलिको। ठीक है, तो आपके सामने यूसीएससी का पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने पहले से ओपन किया हुआ, मैं उसी को ही डिस्क्राइब कर देती हूँ आपको। इसमें क्या है कि यूसीएससी इन सिलिको में एक तो जीनोम है, सबसे पहले वो आपने जो भी आपका जीनोम है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें असेंबली है। ठीक है, इसको आपने लेटेस्ट असेंबली सिलेक्टेड है पहले से, आप उसी को सिलेक्ट करने दें। ठीक है, उसके बाद टारगेट है। अब टारगेट में क्या है कि टारगेट में जीन क्लोन है और जीनोम असेंबली है। अगर हम जीनोम असेंबली सेलेक्ट करते हैं तो मीन्स हमारा जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसका वो हमें पता है कि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसमें से प्राइमर है। ठीक है, वो उसको हिसाब से वो उसको रिजल्ट देगा। लेकिन अगर हम जीन कोड से जीन करते हैं, जेन कोड करते हैं, तो इसका मतलब कि अगर हमें स्पेसिफिक नहीं पता, हमें नहीं पता कि उसमें इंट्रॉन है एक्सॉन है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, देन वो जो रिजल्ट देगा वो उसके मुताबिक देगा। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले जीन असेंबली करती हूँ और इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स डालती हूँ अपना प्राइमर। ठीक है, ये हम प्राइमर की वेरिफिकेशन करें, वंस अगेन मैं आपको बता दूँ। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डालूंगी अब।
ठीक है। और नीचे इसके कुछ देख रहे हैं मैक्सिमम प्रोडक्ट साइज़ कितना है, वो हमारे जीन के सीक्वेंस का जितना प्रोडक्ट साइज़ आप दे सकते हैं। लेकिन अगर मैक्सिमम ये 4000 दिया है बाय डिफ़ॉल्ट तो यही सेट रहने दें। ठीक है, ये चीज़ें भी कुछ इसी तरह सेट रहने दें। ठीक है, इस पर नीचे अगर आप देखें नीचे इन्हीं चीज़ों को उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ, आप नीचे से इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। सिंपल हमने इसे क्या करना है, यूसीएससी पर सबमिट कर देना है। तो आपके सामने ये सीक्वेंस आ जाएगा, मीन्स के आपका जो प्राइमर है वो बिल्कुल सही डिज़ाइन हुआ है। उसने वो सीक्वेंस दे दी है, जहाँ पर जाकर वो एम्पलीफिकेशन शो करेगा। ठीक है, जिस सीक्वेंस को वो एम्पलीफाई करेगा वो सीक्वेंस दे दिया है। ठीक है, और उसका टीएम टेम्परेचर भी दे रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर यहाँ पर हमारा प्राइमर सही डिज़ाइन ना हुआ तो यहाँ पर कोई सीक्वेंस आपको शो ना होता। ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ ना आती और मीन्स कि आपका सीक्वेंस सही डिज़ाइन नहीं हुआ। लेकिन अगर उसने सीक्वेंस दे दिया जिसके साथ वो एम्पलीफिकेशन जिसकी कर रहा है तो इसका मतलब हमारा सही डिज़ाइन हुआ। अब इसी में एक चीज़ और है कि हम जिन कोड को अगर सेलेक्ट करते हैं, जिन कोड को सिलेक्ट करते हैं तब जिसका मतलब कि हमें स्पेसिफिक नहीं पता कि इसमें टोन है, एक्सॉन है, ठीक है, तब हम इसे सबमिट करते हैं, देन क्या रिजल्ट आते हैं। ओके, सम एरर आ गया। सॉरी, वो दोबारा जन समझी सिलेक्ट थी, हमने जन कोड जीन को सिलेक्ट करना है, सबमिट करवाया। ठीक है, तो उसने उसी क्रोमोसोम के पॉसिबल जितने और जिनके सीक्वेंस को कर सकता है एम्पलीफाई, ये हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर वो भी शो करवा दिए हैं। ठीक है, उसी हमारे सीक्वेंस में जितने और पॉसिबल को वो कर सकते हैं वो भी शो कर रही है, सेम बेस पेयर्स के ही होंगे। ठीक है, लेकिन डिफरेंट जगह पर। ठीक है, वो हमारे जो सीक्वेंस को कर सकता है एम्पलीफाई उसको शो करा दिया है। ठीक है, अब क्योंकि यूसीएससी का मतलब क्या है, ये पूरा जिनोम जेन कोड का मतलब कि पूरे का पूरा जेन बताएगा इसका। ठीक है, पूरा जिनोम का स्टडी बताएगा। तो वो कैसे बताएगा? ठीक है, अगेन नीचे उन्होंने प्राइमरी टेम्परेचर वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, वो हमने आपको नजर आ रहा है कि हमारी जीन का नाम भी दिया हुआ है MLKL। ठीक है, तो उसको हम क्लिक करें अगर, क्योंकि हमारी जीन MLKL है, वो अपने जो भी सेलेक्ट करेंगे उसी के मुताबिक होगा। ठीक है, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे इस तरीके से पूरा का पूरा जीन का जितनी डिटेल है सारी की सारी ओपन हो जाएगी आपके सामने। ठीक है, और यहाँ पर ये इंट्रॉन एक्सॉन रीजन भी दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसको थोड़ा सा देखना चाह रही हूँ हाईलाइट करके अपने प्राइमर को कि कौन से रीजन को जाकर वो एम्पलीफाई कर रहा है, तो मैं इसको अगर करूँ थोड़ा सा इनलार्ज, देन ठीक है, इसको क्लिक करती हूँ किसी को भी तो उसका वो दे रहा है कि मेरा फॉरवर्ड और रिवर्स रिजल्ट दे रहा है कि ये वाले थे जिसके अगेंस्ट हमने चेक किया है। ठीक है, वो कौन सी जीन को जाकर एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है, उसके कौन सी पोजीशन को एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है क्रोमोसोम की। ठीक है, जीनोमिक साइज कितना है और जो सीक्वेंस हमने दिया वो कितना है। ठीक है, वो ये कितने साइज को एम्पलीफाई कर रहा है वो दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अदर मैचेस इसके क्या हैं उसी जीनोम में। ठीक है, वो उसने दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे कुछ इसका यूसीएससी का पेज था। अब लास्ट जो हम जिस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं वो है प्राइमर ब्लास्ट। अब इसमें तो एक तो सिंपल आप इसमें प्राइमर डिज़ाइन भी कर सकते हैं, अपना सीक्वेंस इसमें डालने और इसे सबमिट करने, इसमें भी प्राइमर डिज़ाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें हम प्राइमर को वेरिफिकेशन कर रहे हैं देन हमने फॉरवर्ड और रिवर्स को इधर डालना है। ठीक है, इधर से हमने फॉरवर्ड लेंगे, वो डालेंगे, रिवर्स लेंगे, ये डालेंगे। ठीक है, और सिंपल हम इसे क्या करें, अच्छा ऊपर अपने इसकी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है प्राइमर फॉर टारगेट ऑन वन टेम्पलेट, और हम सिंपल इसको ब्लास्ट करवा देंगे इसे न्यू विंडो में। अच्छा, इसके भी रिजल्ट्स मैंने पहले से ही निकाले हुए हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम लगता है, वरना थोड़ा बहुत कई दफ़ा लोडिंग की वजह से लोड ज़्यादा होने की वजह से साइट पर रिजल्ट्स लेट आते हैं। ठीक है, अब मैंने क्योंकि स्पेसिफिक प्राइमर दिया तो उन्होंने उसी से रिलेटेड जो भी वो जीन से को जाकर उसने एम्पलीफाई करना, उसी से रिलेटेड होमोसेपियन में वो जीन है तो उसी को ही उन्होंने उसके रिजल्ट शो करवा दिए। ठीक है, ये हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स है, इसकी लेंथ इतनी, इसका TM इतना, इसका GC इतना है। आप अगर देखें तो ये सेम वही है जो प्राइमर 3 पर रिजल्ट आए थे। ठीक है, और ये हमारे उस जीन के कौन कौन से पार्ट को जाकर एम्पलीफाई करेगा वो उन्होंने शो करवा दिया है। ठीक है, ये इस जगह पर जाकर एम्पलीफाई करेगा, इस नंबर टेम्पलेट के इस नंबर वाले न्यूक्लियोटाइड्स को एम्पलीफाई करेगा, इस नंबर वाले को करेगा। ठीक है, वो सारी की सारी उन्होंने पॉसिबिलिटी शो करवा दी हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो हमने प्राइमर डिज़ाइन किया वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वो न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट पर भी वो
ओके है, ठीक है। यूसीएसई पर भी वो ओके और प्राइमर प्लस पर भी ओके है। तो ये कुछ हमारा ऑटोमेटिक वे था कि हम किस तरीके से प्राइमर 3 से जब प्राइमर को डिज़ाइन करके उसे किस तरीके से वेरीफाई करेंगे, ताकि आगे जब हमारा प्राइमर तैयार होकर आए तो उस टाइम हमें ये मसला ना हो कि हमारे प्राइमर ओके था कि नहीं है। ठीक है, होप सो कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।